वेलकम टू speed earning.com। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो है। तो इसको अगर आपने समझा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिर तक ज़रूर देखें। आज बात कर रहे हैं VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स, या इसको फियर इंडेक्स भी कहा जाता है, और निफ्टी के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि निफ्टी का और वॉलेटिलिटी इंडेक्स का नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव मीन्स निफ्टी ऊपर गई तो VIX नीचे जा रहा है, VIX ऊपर गया तो निफ्टी नीचे जा रही है। आप चार्ट में देख सकते हो, ऊपर वाला जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है हमको VIX का। नीचे वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, ये निफ्टी का लाइन है। तो सिर्फ ऐसे 4 बार हुआ है जब निफ्टी और VIX एक ही डायरेक्शन में साथ साथ चले हों। तो 2010 में ऐसा हुआ, 2014 में ऐसा हुआ, 2017 में ऐसा हुआ, और पहली बार 2020 में अभी ऐसा हो रहा है। तो 2020 में अभी जो हो रहा है उससे अभी कंक्लूजन नहीं हुआ है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक ही बार 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम में ऐसा हुआ था कि ये साथ में दोनों ऊपर चढ़ गए। अदरवाइज़ जब भी ये साथ में चलते हैं तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट आने के चांसेस बनते हैं। हम थोड़ा डिटेल में जाके देखने की कोशिश करेंगे NSeindia.com में कि इसकी स्टडी कहाँ से की जाए। आप NSeindia.com में जाते हैं और यहाँ पे इंडेक्स में आपको नज़र आता है निफ्टी 50 और VIX। कहाँ से देखेंगे बता देता हूँ मैं। लाइव मार्केट में गए और लाइव वॉच में 7वें नंबर पे इंडेक्स। ये चीज़ बार बार काम आती है, हम बार बार आपको इसको बताते रहते हैं। यहाँ निफ्टी 50 है और ये VIX आपको नज़र आ रहा है। अब देखो, निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है, VIX भी पॉजिटिव है। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलेगा। VIX को मैंने क्लिक किया और मैं इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है सर्च हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ इंडिया VIX। तो यहाँ पे आपको इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू देखने को मिल जाएगी। आप डेट चुन लेंगे, 1 साल तक की डेट चुनेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस देखने को मिल जाएगी। कैसे देखी जाती है ये देखिए, हम इसमें ये चुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 17 जून ले लेते हैं 2019। पिछले 1 साल से किस तरह का मूवमेंट रहा है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। आपको बिल्कुल घबरा के काम नहीं करना है। आराम से जब भी कुछ स्टडी करो तो तसल्ली से काम करो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया फ्रॉम। अब यहाँ पे क्लिक किया तो टू के लिए वो डेट हमसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप अभी की अपनी तारीख जो है वो चुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने चुन लिया 15 जून, चलो ले लेते हैं 2020। गेट डाटा किया तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ 2019 करना चाहिए था, 2020 ही सिलेक्ट हो गया है। चेक करें यहाँ पे 2019, और 2019 करने के बाद में ये देखिए, ये कितना भी टाइम लगे हम इसको तसल्ली से आपको समझाने वाले हैं। हम एक्चुअली कोशिश करते हैं कि जब आप यहाँ पे ये तारीख पे क्लिक करेंगे ना, तभी वो उस तारीख को पूरा पिक करेगा। पर्टिकुलर डेट आपने ले ली तो आपके पास साल भर की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही आप निफ्टी की भी साल भर की वैल्यू ले लें और उसको देख सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को जाके बहुत आसानी से कहाँ देखेंगे, moneycontrol.com में। मार्केट्स में यहाँ पे आपको निफ्टी 50 नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी 50 है। फिर नीचे आपको इंडिया VIX नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट तो आप जानते हैं, इंडिया VIX का चार्ट हम पहले देखते हैं। इसको आपने क्लिक किया, अभी देखो आपको ये वर्टिकल स्क्रीन में दिख रहा था, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। वन डे के बजाय हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम, क्या हमेशा से क्या कोरिलेशन रहा है VIX का और निफ्टी का। देखो नीचे 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 नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम चार्ट है VIX का। अब हम ये ध्यान रखेंगे इसके बॉटम्स कहाँ बन रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, ये देखिए 2000, इसको क्लिक किया आपने
मैक्स चार्ट लिया और वहाँ हम देखें इसके बॉटम्स कहाँ बन रहे हैं। ये 2013 की बात है। फिर कहाँ बना, 2014 में देखा। फिर कहाँ लो बना, ये देखो 2017 में लो बना। और अब इसका पीक कहाँ बना था, ये 2020 में मार्च में आपने देखा। मार्च में जो इतने बड़ी क़यामत आई थी तब इसका ये वो बना था। आप ये देखिए इधर 2009 में नज़र आ रहा है, 11 मई 2009 में इसका पिक। ये बड़ी बड़ी मंदी के टाइम है जब VIX में पिक देखने को मिला। बेक करके जाते हैं हम लोग। और अब किसको देखेंगे, इसके साथ ही अब हम निफ्टी 50 को देख लेते हैं, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि निफ्टी 50 के चार्ट की कहानी क्या कहती है। तो जब भी पीक और वैली को आप टेली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने पिक बनाया तो निफ्टी ने ज़रूर बॉटम बनाया होगा। ये देखो यहाँ पे 2009 का वही जहाँ पे आपको पिक दिख रहा था VIX का, यहाँ पे बॉटम बनाया गया है। यहाँ पे बॉटम बना था मार्च में, फरवरी मार्च में, वहाँ पे VIX ने पिक बनाया है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों के साथ साथ चलने में ये संभावना बनती है कि आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में एकदम से बड़ी गिरावट आ जाए, उसकी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों VIX को आप ज़रूर देखिए और अब इसके कुछ आंकड़े देखने की कोशिश करें हम। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमको क्या पता लगता है कि सिंपल मूविंग एवरेज 30 दिन का ये निफ्टी का है, ऐसे ही VIX का भी देखा जा सकता है। पहले निफ्टी को देख लें। निफ्टी का 200 दिन का मूविंग एवरेज है 10,934। तो अगर निफ्टी 11,000 पे चली जाती है तो फिर तो तेज़ी की तरफ चली जाएगी, लेकिन अभी 10,900 तक पहुंच के बहुत तेज़ी से सेलिंग आ सकती है, इस बात का ख्याल रखें। इधर 50 दिन का मूविंग एवरेज है आपका 9294 का और 30 दिन का मूविंग एवरेज 9490 का। तो ये ध्यान रखें 9490 का लेवल अगर टूटता है तो सीधा 9294 तक की बात आती है। 9294 का लेवल टूटता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट कंटिन्यू हो जाने की बात बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि यही लेवल्स हम देखना चाहते हैं किसके, VIX के। अभी यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है ईयर टू डेट रिटर्न निफ्टी का है -18%, 1 वीक का है -2%। ये सब आपको 2 साल का रिटर्न -8% है और 3 साल का रिटर्न 3% प्लस है। बेक करते हैं। अब इसी को हम VIX के साथ कंपेयर करने की बात करें। वोलेटिलिटी इंडेक्स के आंकड़े क्या कहते हैं। ईयर टू डेट इसका रिटर्न है 182%, 1 वीक का रिटर्न है 12% प्लस, 2 साल का रिटर्न है 166% प्लस और 3 साल का रिटर्न है 201% प्लस। इसका 30 दिन का मूविंग एवरेज क्या है 34.48, ये अपने 30 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा ही नीचे है। 50 दिन का मूविंग एवरेज क्या है 40 है, 150 दिन का 27 है और 200 दिन का मूविंग एवरेज है 24.79। इसका मतलब ये हुआ कि 24 के नीचे अगर चला गया तो निफ्टी में तो फिर एक तरफा तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि VIX लो बनाएगा तब निफ्टी क्या करेगी, अपने हाई बनाएगी। और VIX अगर हाई बनाता है 39 के ऊपर चला जाता है, 40 पे चला जाता है, फिर तो बहुत बड़ी गिरावट है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में आप ये नोट करके रख सकते हैं कि 40 के ऊपर गया तो बड़ी गिरावट, और 24 पे आया, 24 के नीचे आया तो बहुत बड़ी तेज़ी बनने के चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी वोलेटिलिटी इंडेक्स और निफ्टी साथ साथ चल देते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रख के काम कर सकते हैं। ये कोई ऐसा लॉट साइज़ नहीं है जिसको आप उठा के काम कर सकें। यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की कि निफ्टी और VIX का क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे भी अगर हमको इसके हिस्टोरिकल प्राइस देखने को मिलते हैं तो वो देखा जा सकता है। क्लिक किया हमने, खैर यहाँ चार्ट ही आपको काफ़ी लंबा मिल रहा है तो 1 साल का चार्ट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे इसने ये पिक बनाया था। अब यही चार्ट हम यहाँ पे 6 मंथ का ले लेते हैं तो थोड़ा सा और डेवलप्ड नज़र आएगा हमको। ये देखिए ये सपोर्ट लेवल अगर VIX का टूट जाता है,
ये सपोर्ट लेवल है आपका 1992 का लो है यहाँ पे, और क्लोज आ रहा है 25.2 का। तो ये वाला लेवल अगर टूट जाता है तो फिर तो VIX में बड़ी गिरावट आ जाएगी, इसका मतलब निफ्टी में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। और अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सबसे ऊंचा लेवल नज़र आता है अभी रिसेंटली, इसको अगर तोड़ दिया तो फिर तकलीफ़ होने लग जाएगी। क्लोज में 45.2 हमको नज़र आ रहा है, ये लेवल अगर टूटा तो फिर बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी। अब ये हाई पे क्या लेवल हो गया था ये देखने की भी ज़रूरत है कि एक ही दिन के अंदर VIX कहाँ पहुँच गया था। VIX पहुँच गया था 86 पर। तो हम यहाँ पे इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखने की कोशिश करें ताकि हमको ये पता लगे कि ओपन हाई लो क्लोज का सीन क्या बना था। ये देखिए 6 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से भी वोलेटिलिटी इंडेक्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक मुश्किल कंसेप्ट होता है जिसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप हिस्टोरिकल प्राइस को साथ साथ में टैली करें, रिकॉर्ड करें और फिर इसके बिहेवियर को पकड़ने की कोशिश करें। तो इससे धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। बस मोटे तौर पे ये याद रखें, वोलेटिलिटी इंडेक्स या फियर इंडेक्स बाज़ार की कमज़ोरी बताता है, VIX का बढ़ना बाज़ार के गिरने का संकेत है। इनका हमेशा अपोजिट रिलेशनशिप रहता है, लेकिन कभी कभी 3-4 सालों में, 2-3 सालों में एक आध बार ऐसा मौका आता है जब दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसा देखा है पिछले 5 मौक़ों में से एक बार ये साथ साथ ऊपर बढ़े, अदरवाइज़ इनके साथ साथ चलने के बाद बाज़ार गिर जाया करता है, इसकी संभावना बनती है। तो अगर आपकी कोई बड़ी पोजीशन तेज़ी की तरफ है तो आपको यहाँ सावधानी रख लेनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन से टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं इस बारे में बात कीजिए, हमको टॉपिक भेजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई एक ऐसी मिसिंग लिंक रह गई जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो सहयोग आपको चाहिए। मैक्सिमम कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हम लोग उस क्वेश्चन से भी आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए। आपके पास 899, 699 के कैप्सूल कोर्सेज हैं, उनसे आप लेके सीखना शुरू कर सकते हैं। 5500 के वीडियो कोर्सेज है, 10 पावर स्ट्रेटेजी के, 70,000 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग है, टेलीफोनिक क्लासेस 1-on-1 जिसमें सारे वीडियो कोर्स है, 6 मंथ का लाइव सपोर्ट है, और साथ में हर हफ्ते 2 बार टेलीफोनिक क्लासेस है। तो वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो कम से कम फ़ी का 3 गुना रिकवर तो ट्रेनिंग के दौरान ही करने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। थैंक यू वेरी मच। बाय।